ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक। इसका यूज़ अभी तुम ऑलमोस्ट जितने भी व्हीकल्स आते हैं उसमें इसी तरह का यूज़ होता है, और ये चीज़ जो है वो हम लोग के कॉलेज की लैब में भी प्रेजेंट है। कॉलेज जब वो रीओपन होगा तो इसको हम ओपन करके दिखाएंगे कि कैसे कैसे काम करता हमारा है। तो ये इंटरनल एक्सपेंडिंग ब्रेक नाम है। इंटरनल मतलब इसके अंदर में, एक्सपेंडिंग मतलब ये स्प्रिंग लगा रहता है। ओके, ये एक्सपेंड करता है, फैलता है, और ये इसकी मदद से यहाँ पे एक सिलेंडर लगा रहता है जिसको कहते हैं मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम के अनुसार ये फैलता है। तो इसमें एक पिस्टन लगा रहता है, पिस्टन। ओके, और जो हम जैसे ब्रेक लगाते हैं, पैडल लगाते हैं अपने पैर से, तो वो जाके इसके पुश करता है इसको है। तो ये मास्टर सिलेंडर रहता है, तो ये फैलता है। ओके, तो ये पुश के चलते इसमें एक फोर्स लगाता है। तो एक फोर्स इस तरफ लगाता है, एक फोर्स इधर लगाता है। इसको हम लोग F1 एंड F2 से इंडिकेट कर दिए, मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास्टर सिलेंडर टू ए शू। ये हो गया मेरा शू। ओके, ये हो गया मेरा शू। यहाँ पे दो तरह का शू होता है, S1 एंड S2। ओके, S1 is called the primary and this called the secondary, depend on the rotation of the drum. ओके, अगर ये रोटेट कर रहा है मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी, एंड वाइस वर्सा। ये दोनों पिवोट जो होता है वो इस फलक्रम, इस पिवोट पॉइंट के अकॉर्डिंग रोटेट करता है। मतलब ये मेरा फिक्स हुआ और ये सपोज दैट मेरा ये इस तरह का हाथ है, ये मेरा पिवोट हो गया। तो जब ये यहाँ पे F लगाएगा, ये मेरा F फोर्स लगा, तो ये चीज़ रोटेट। तो दिस इज द फिक्स पॉइंट, सपोज दिस इज द फिक्स पॉइंट, दिस रोटेट। तो लुक दैट। ओके, तो जब फोर्स लगे F1, तो दिस इज द पिवोट पॉइंट, इज द फिक्स। ओके, दिस इज पिवोट, सपोज दिस इज पिवोट पॉइंट, the fixed, and now this rotating. So this is fixed and this rotating. Similarly to here, okay, this is a pivot point, and when the force F2 is applied, this rotate this. Okay, this is about rotating about this pivot point. So this is a two shoe, and it is a double shoe, and another it is a drum. This is our drum, और इसी के ऊपर मेरा व्हील चक्का लगा रहेगा। ओके, तो ये मेरा ड्राम हुआ। तो हर व्हील जो होता है, व्हील चक्का जो होता है, उसमें टायर ट्यूब लगा रहता है। उसके बाद जो उसके अंदर का अगर ब्रेक लगाने का सिस्टम होगा तो फिर ये चीज़ के अंदर लगा रहता है। ओके, तो ये एक्सपेंड करके ड्राम को रोटेट, तो जब हमारा चक्का व्हील रोटेट करता है तो ऐसा ये ड्राम रोटेट करता है। ओके, ये ड्राम के अंदर का ये, इसलिए इसका नाम रखा गया इंटरनल। तो इंटरनल ड्राम के अंदर ये रखा गया। ओके, और इससे पहले जितने भी हम डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल सैंपल बैंड ब्रेक या शू बैंड ब्रेक, इसमें क्या था कि जो सिस्टम था रोकने वाला, शू या बैंड या रॉक, वो ड्राम के ऊपर लगता था। ओके, और ये हमारा ब्रेक इसके अंदर है, इसका नाम समझ इंटरनल एक्सपेंडिंग, मतलब इट्स में इजी एक्सपेंडेड। ओके, यूजिंग द मास्टर सिलेंडर। और ये मास्टर सिलेंडर हाइड्रोलिक के नियम से लगता है, इसलिए कभी कभी बोलते हैं कि ब्रेक ऑयल डालना चाहिए, चेक करना। तो ब्रेक ऑयल, इसी यहाँ ब्रेक ऑयल डाला जाता है। यहाँ पे, यहाँ से एक मतलब मान लो पाइप जाता है मेरा। ओके, यहाँ से मतलब ये पैडल मार दिए हम लोग। ये मेरा पैडल हो गया, यहाँ से हम लोग पैर रखते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से प्रेस करते 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 यहाँ पे पुश करता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक। ओके, आजकल तो एडवांस आ गया, आजकल तो न्यूमेटिक सिस्टम, तब हवा के ज़रिए से भी आजकल ब्रेक लगने लगा है। तो एज ए टेक्नोलॉजी इज advanced. So this is O1 pivot point about S1, and this is another pivot point O2 for the S2. ओके, अब देखो जब इसको पिवोट करें तो ये चीज़ जो पार्ट है ये इसमें टच करेगा। ओके, तो एक हो गया मेरा रोटेटिंग पार्ट, ये हो गया स्टेशनरी पार्ट। तो एनर्जी कन्वर्टेड हो जाएगा फ्रॉम चेंजेस, एनर्जी इज बिकम जीरो हियर। तो जब ये टच करेगा तो हो सकता है कि फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन तो बिल्कुल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स के चलते यहाँ पे रुकेगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जब लगेगा तो वियरिंग, ये जो पार्ट है मेरा शू, ये वियरिंग हो सकता है मेरा। वियरिंग मतलब खिया जाएगा मेरा। तो ये चीज़ मेरा जो सरफेस है वो कमज़ोर हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेरे ब्रेक लगना फेंट हो जाएगा। इसीलिए इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये मेरा इसमें भी द स्टील। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग एक ठो लाइनिंग करते हैं फ्रिक्शंस मटेरियल का।
इसके ऊपर हम लोग लगा देते हैं दोनों तरफ से। ये जिस मटेरियल का बना होता है वो मटेरियल मेरा होता है बेसिकली फेरोडो मटेरियल बना रहता है, ताकि फ्रिक्शन से ज़्यादा पैदा करें, और प्लस इसमें वियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इसमें वियरिंग ज़्यादा नहीं हो पाता, एंड टू सेफ दिस शू, तो हमारा शू भी सेफ हो जाता है। तो दिस मटेरियल इज कॉल्ड द फेरोडो। ओके, FERODO, फेरोडो मटेरियल्स कौन होता है नाउ। तो ये में एक फंक्शन था, मैं कैसे कैसे काम करता है। दिस इज स्प्रिंग, इट इज स्प्रिंग, ओके, दिस इज अ ड्रम, and this is center radius, r is the radius of the wheel. Okay, we take from here to here, doesn't matter. Basically we take the radius from approx this one. Okay, is our radius, क्योंकि हमारा effective torque यहाँ पे लगेगा। तो now we write something here. The r is internal radius of rim, and b is the width of the shoe, मीन्स अब मेरा शू को ये तो मेरा 2D है, मीन्स दैट एक्स एंड वाई एक्सिस, और इसको अगर तो 3D में देखा जाए, मतलब कि ये शू 3D में कैसे दिखेगा, तो लुक लाइक इसके पर आज पिक्चर बना रहे हैं। ओके, दिस इस तरह का शू लगाया था, तो दिस इज कॉल्ड द बी is the width of the shoe. Okay, B. Okay. तो ये चीज मेरा जो ड्राम होता है, ये जो मेरा ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है मेरा ड्राम, ये जो मेरा ड्राम है इसके ऊपर पुश करेगा। Now another case is when the maximum pressure, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लगेगा मेरा, तो मैक्सिमम प्रेशर P1 इज अ मैक्सिमम प्रेशर ऑन दिस पॉइंट व्हेन द, यहाँ पे मेरा जो हम पुश करेंगे तो F के चलते, फोर्स के चलते इसमें जो प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, इस वी एज्यूम दैट दिस वन इज A इज अ मैक्सिमम प्रेशर, ओके, एंड what the maximum pressure, the maximum pressure at any point, assume कर लेते हैं at any point पे है, and Pn it is nothing but the normal pressures. I will clear and later, okay, don't be. And so F1 is nothing but that is the F1, this is the force, exerted by master cylinder, okay, on S1 पे लग रहा है, and F2 is the force exerted by master cylinder, या cylinder मतलब is considered the piston, okay, it is cylinder and piston combinations on S2. Okay, now this is our basic funda. Now come to the point of what is the basic, why do you use this brake and vehicle, and why do not use the differential and sample, or sometimes you say shoe brake in the domestic vehicles, because this is a safe, ये हमारा सेफ़ होता है, क्योंकि बैंड जो ब्रेक होता है इसका जो डायग्राम बनाते थे हम लोग, तो ये हमारा एक बैंड डायग्राम बनाते थे हम लोग इस तरह से, ओके, तो इट्स ओपन, और इसमें डस्ट, वाटर, मॉइस्चर के चलते ये चीज़ में जो एफिशिएंसी था ये इसका घट जाता था। और ये इसमें क्या डिफरेंस है कि ये हमारे क्लोज, क्योंकि जो ड्राम है ड्राम के अंदर रहता है, तो जिसके चलते इसमें डस्ट,
वाटर मॉइस्चर से जो होता है, इससे हमारा चीज़ हमारा बचा रहता है। तो ड्राम के अंदर होने की वजह से इसमें जो डस्ट वाटर जो होता है वो नहीं आ पाता, जिसके चलते हमारा जो ब्रेक का जो प्रॉपर्टीज़ है, जो मटेरियल्स है, वो बाहरी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से बचा रहता है। दूसरी बात ये हो जाता है कि जो इसका हीट कैपेसिटी जो होता है इसका ज़्यादा होता है, क्योंकि हम फेरेरो मटेरियल लगा देते हैं, जिसके चलते इसका एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा हीट ज़्यादा जनरेट जो होता है ये एब्जॉर्ब करने की वजह से इसमें जो हमारा मटेरियल होता है वो सेफ रहता है। जबकि बैंड वाले ब्रेक में होता है उसका जो हीट कैपेसिटी बहुत कम होता है, इसीलिए हम लोग उस चीज़ को हटा के इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ओके, नाउ now come to the point and next derivations about the internal expanding brake. How can this operate some mathematically, and what is the brake torque uh, of this expanding brake? So this is the first, the PA I have written here. The PA is nothing but the maximum pressure at any point. So what's the meaning of any point? We assume that the any point, just with some change the figures, we go, okay, there's some use change the figures again here. Okay, so just this is the drum. Okay, okay, all things in some point will be changed here. This is our brake shoe. Okay, I will only use one. Okay, and this F is applied, F1 is here. Okay, some F free body diagram, F1 is applied on these directions for S1. Okay, I am drawing the figure for S1 primary shoe, and this is the point of, this point is called A. Okay, I am talking about this point A. So this is this is center, something is greater than. Okay, now this is our fulcrum OA. Okay, just like the OA is the fulcrum OA. About this is shoe is rotating, about this rotating A1, and this is our this, and we take this small elementary part, AC. Okay, and this is the angle of this to this is theta, and this small angle is del theta. Okay, this small angle is called del theta, and angle is from O1 A, and this is our center. We take the O, only O. Angle is a theta. And the normal reactions about this point is a maximum normal reaction at this is Rn. Okay, my question is, what is the braking torque? So you must calculate the friction force, then the radius. So this is our radius, this is a radius. Okay, this is a radius, here to here radius, and so one thing here, this point is a fix, and when they apply the F1 force in this direction by the masterpiece cylinder, so this force is direction of along this direction. So this force, this and this is touch, and the friction is produced here. The most wearing is here and least wearing is here. Okay, now the maximum pressure is proportional to what? The maximum pressure, you assume that is here, the minimum pressure is the here. The pressure is proportional to is the radial distance from O1 to this one. Okay, it is a mathematically assumption. The maximum pressure is any point is depends on is the radial distance from O1. Okay, so O1, to assume that we use the red pen here, and I will complete the next video. Okay, so this is our O, and assume that the B. Okay, this is another point, we take B and O and O1. Okay, now I will continue in the next video. Okay, thank you.